अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में जो कि पार्ट वन था, हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स को डिस्कस किया था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ने इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो नहीं देखी तो आप उससे पहले ज़रूर देखें। ये पार्ट टू है इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स का। हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बुनियादी तौर पे कि मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कौन कौन से यूज़ होते हैं, और देन पार्टिकुलरली नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चूँकि हम जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये सारे मटेरियल्स कैसे यूज़ होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती हैं बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द मटेरियल्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मटेरियल्स है वो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स मींस के दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स, और ये मोस्टली यूज़ होते हैं फॉर चार्ज स्टोरेज। लाइक इन कैपेसिटर यू यूज़ दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स। कि वहाँ पर होता क्या है कि जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस मटेरियल्स के अंदर पोलराइजेशन हो जाती है। जैसे कैपेसिटर की प्लेट के अंदर एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव पोलराइजेशन होती है, इसी तरह यानी ये इन मटेरियल्स के अंदर जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो दो पोल्स बन जाते हैं, और इसी पोलराइजेशन के नतीजे में हम इसको फॉर द सेक ऑफ स्टोरिंग चार्ज उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसमें होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये एटम से बाउंड होते हैं इन मटेरियल्स के अंदर, क्योंकि जो मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है या कंडक्टिविटी है ये बहुत कम होती है। इसी वजह से हमने यहाँ पर कहा कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। तो मोबिलिटी कम होने की वजह से इंसुलेटर्स आर कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, यानी अगर मैं कहूँ कि ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है और नीचे वैलेंस बैंड है, तो ये वैलेंस बैंड इनका फिल्ड है, और कंडक्शन बैंड जो होता है इनका इन मटेरियल्स का वो एम्प्टी होता है। तो होता क्या है कि ये जो बैंड गैप है ये भी इनका बहुत ज़्यादा होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं तो ये बैंड गैप आर टिपिकली ग्रेटर दैन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो इस जगह से इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करना है। चूँकि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इस वजह से ये बहुत मुश्किल होता है कि इंसुलेटर मटेरियल में से एक इलेक्ट्रॉन को आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लेके जाएं। मोस्टली हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है या अदर अल्कली हाइलाइड्स हैं, फ्यूज स्क्वाड्स हैं, पॉलीमेरिक मटेरियल्स हैं, ये इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। और इन मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? हम इस कैपेसिटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, या दूसरे इंसुलेटर जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करें किसी सर्किट के अंदर, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर, तो वहाँ पर भी हम इन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बाद है फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्मार्ट मटेरियल, यानी आप यूँ समझें कि अगर आप एक ख़ास टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो रहते हुए अगर आप इन मटेरियल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, या हाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करें, तो इसकी जो पोलराइजेशन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। तो क्या कह रहा है कि बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ये खुद ब खुद इंस्टेंटेनियसली स्विच करते हैं पोलैरिटी बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कहलाती है। इसमें जो मटेरियल्स फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में है ये सिरेमिक्स मटेरियल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ये हम BaTiO3 है, ये प्रॉपर्टी मिलती किसी भी मटेरियल्स को उसके स्ट्रक्चर्स की वजह से। आप देख लें कि हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मटेरियल्स को, हम रीजंस में नहीं जा रहे कि ऐसे होता क्यों है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये फेरो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स का बिहेवियर है, ये जो फेरो इलेक्ट्रिक रेस्पॉन्स है किस मटेरियल्स का, ये ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन मटेरियल्स होता है। और इन मटेरियल्स को भी हम कैपेसिटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, हम इन्हें फ़िल्टर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, रेजोनेंट टनलिंग डिवाइसेस में होता है, इस तरह रैम्स में यूज़ करते हैं हम। तो 3D स्टोरेज, फोटोनिक नेटवर्क, तो बहुत ज़्यादा इसकी भी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर। ये सारी आपके सामने मेंशन है। तो बस आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स है, और इसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। अब नेक्स्ट जो स्मार्ट मटेरियल्स है जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ वो है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स बहुत ही एडवांस और बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स है। कि इसमें होता ही है कि लेट्स सपोज एक मटेरियल्स है, उसके ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे तो वो मैकेनिकली
एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यानी अगर आप किसी मटेरियल्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उसे, तो वो मैकेनिकली उसकी कोई ना कोई मूवमेंट होगी। अगर इससे हम कन्वर्सली देखें, यानी ऐसे नहीं है कि एक मटेरियल है उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई की तो ये मैकेनिकल मूव किया, लेकिन अगर इस मटेरियल्स को आप मैकेनिकली इसके ऊपर इसे प्रेस करें या इसे मैकेनिकल एनर्जी दें, तो ये पीजोज का रिस्पॉन्स ये होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे। तो ये देखिए कितना यूनिक काइंड ऑफ मटेरियल्स है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप इन मटेरियल्स को यूटिलाइज करें और इसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर अप्लाई करते रहें। यानी इसकी एक आप एग्जांपल यूँ देखें कि आप रोड्स के नीचे जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यूज़ होती है, अगर इन मटेरियल्स को आप यूज़ करें तो जब ट्रैफिक जितनी ज़्यादा उसमें से गुजरेगी प्रेशर अप्लाई होगा, और उस प्रेशर के नतीजे में आप अगर एक मैकेनिज्म डिवेलप कर लें तो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल्स हैं। अब द फ्रैक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर कंसिडर्ड फेरो इलेक्ट्रिक। ये भी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। इनमें भी यही देखें, जो फेरो इलेक्ट्रिक की एग्जांपल थी, पीजो इलेक्ट्रिक की भी वही एग्जांपल आपको गिवन नज़र आ रही है। अब मैकेनिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है तो ऐसे नहीं 100%, ऑफ कोर्स एफिशिएंसी डिपेंडेंट होती है हर एक चीज़, तो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं होगी। अब जो ट्रांसड्यूसर्स हैं ये कन्वर्ट करते हैं वन काइंड ऑफ एनर्जी टू अनदर। अब ट्रांसड्यूसर्स के अंदर हमें अगर एनर्जी को कन्वर्ट करना है तो इस टाइप के मटेरियल्स को हम यूज़ करें तो हम एनर्जी को यानी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है। इसी तरह AFM एंड STM, AFM एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी या स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी में अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन उनकी टिप है ना, AFM टिप, वहाँ पर भी जो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, जो रेस्टर मैकेनिक्स जहाँ पर यूज़ हो रही होती है, ये बुनियादी तौर पे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स ही वहाँ यूज़ होते हैं। और ये बहुत ही स्पेशल एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी में पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की। अब देखें कि सरफेस टोपोग्राफी के लिए AFM में अगर ये मटेरियल्स ना होता तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप ये सारी ये इतनी एडवांस टाइप ऑफ एप्लीकेशन या डिवाइस फैब्रिकेट करते। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है मटेरियल्स है सॉरी ऑर्गेनिक एंड पॉलीमेरिक मटेरियल्स हैं, जो ये भी कंडक्टर हो सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूटिलाइज होते हैं। ये मोस्टली जो ऑर्गेनिक एंड पॉलीमर्स होते हैं ये कार्बन बेस्ड मटेरियल्स होते हैं, और ये चार्ज ट्रांसफ़र कम्प्लेक्सेस एंड कंजुगेटेड पाइप सिस्टम्स, इसमें ये सारी केमिस्ट्री है। हम इसको कंसिडर नहीं करते, हम जस्ट सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन से कंडक्टर पॉलीमर्स हैं। ये पॉली एनिलीन है, पॉली पायरोल है, पॉली एसिटाइलिन है, ये सारे हमारे पास कंडक्टर्स हैं। और या ये बायोपायरिडीन है, रब्बी, ये सारे जो है ना, ये हम मोस्टली हम ये कहते हैं कि पॉलीमर्स नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। कुछ पॉलीमर्स हैं जो कंडक्टर हैं और इनकी यूटिलाइजेशन सोलर सेल्स में बहुत ज़्यादा अभी आ रही है। सोलर सेल्स, क्वांटम डिवाइसेस और मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इन मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। देन वी हैव बायोमॉलिक्यूलर मटेरियल्स, इन ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स हैं। इसमें ऑफ कोर्स हम जब बायो कह रहे हैं तो वो मटेरियल्स होंगे जो बायोलॉजिकल नेचर के होंगे। फॉर एग्जांपल DNA है, सेल्फ असेंबल्ड मोनोलेयर प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये सारे जो है ना आपके पास बायोमॉलिक्यूलर मटेरियल्स हैं। और यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये देखें हैं अब ये बायोलॉजिकल मटेरियल्स, इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम इन्हें मुख्तलिफ तरह की एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। अब वो एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? ये न्यूरो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरफेसेस में हम यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल मोटर्स में यूज़ करते हैं, स्टोरेज एलिमेंट, ये वाली ये चीज़ें हैं बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर यूज़ हो रही हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में गेट्स, बायोसेंसर्स हैं, बायोलॉजिकल ट्रांजिस्टर्स हैं, ये वाले जो है बायोमॉलिक्यूल्स देखें बायो मेडिकल एप्लीकेशन में यूटिलाइजेशन के लिए बहुत कारआमद हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे समझे जाते हैं क्योंकि इनकी बायो कंपैटिबिलिटी होगी उन बॉडी के साथ, तो इस वजह से इन्हें ही प्रेफर किया जाता है। लास्ट जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स हैं। हमने खैर इन मटेरियल्स को तो सबको डिस्कस किया है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स जो होते क्या हैं
और इनकी किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन नैनो ट्यूब्स को हमने इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस किया है, क्वांटम डार्ट्स को हमने इसी चैनल पे